एंड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मैच चल रहा है ये? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और बड़ा ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही है उससे तो साफ साफ लग रहा है कि दे कुछ भी नतीजा हो ये लोग सिर्फ विन या फिर लॉस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। और ये जानते हैं कि ये मैच ऑलरेडी हार चुकी है साउथ अफ्रीका। तो जो एक बुझता हुआ दिया जो फड़फड़ाता है वो फड़फड़ा रहा है इस समय, और वो ज्यादा डेंजरस है टीम के लिए, क्योंकि जिस गति से रन बन रहे हैं 180 रन होने वाले हैं अभी बोर्ड पे, और 171 रन चाहिए। जीत सकता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि भारत के पास समस्या ये है कि आपके पास वो डेथ बॉलर्स नहीं है जो एक समस्या पैदा कर सकती है भारतीय टीम के लिए। फुल टॉस ये गेंद और 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट मार्को येंसन के द्वारा। और एंड 44 रन 19 गेंदे मार्को यानसन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, देवर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट पास, क्योंकि वो गले का फंदा बन चुका है ये इस समय मार्को यानसन के, मतलब सॉरी भारतीय टीम के, कि किस तरीके से इनको रोके। बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए इस समय भारतीय टीम को। एकदम क्लूलेस हो गया है भारत का बॉलिंग। वाइड गेंद हो गया ये। क्या बात है, दूसरा बाउंसर ही दिया है। चलिए बच गए। थोड़ा सा स्लोअर वन था ये गेंद, और इस वजह से वो बच गए कि ज्यादा कोई हानि नहीं पहुंची। पर मार्को यानसन एक बार फिर से वो दिखा रहे हैं कि क्यों इस टीम के अंदर इनका रोल बहुत बड़ा है। हाँ, अच्छी गेंदबाजी वहां पे अर्शदीप सिंह की, एक विकेट निकाला है, और हर्षित राणा 3 विकेट निकाल के चले गए। और राणा जी, हम सबको माफ करना, हमारे से गलती हो गई कि हमने आपको कम आंका। और अभी ब्रिट्स की जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 184 रन पे 5 विकेट, 184 फॉर 5। आखिरी गेंद और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। इस ओवर से आए 8 रन, 185 पे 5, 27 ओवर के बाद।
और इस समय 185 पे 5 है साउथ अफ्रीका, और मार्को येंसन के सामने अब होंगे रविंद्र जडेजा। 14 रन आए थे पिछले ओवर में, इनके पहले ओवर के अंदर। और केएल राहुल, रोहित शर्मा दोनों बातचीत करते हुए, थोड़े से कप्तान परेशान। और ये समझना पड़ेगा कि अब क्या करना है, क्योंकि ओस आ गई है। और अगर इनका विकेट जल्द से जल्द नहीं निकाला, फिर कॉर्बिन बॉश भी है, तो 8 नंबर तक इनके पास भी बैटिंग है। और अगर ये पार्टनरशिप टिक गई तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं भारत को। कहाँ मारेंगे ये लॉन्ग लीवर्स, यानी कि डीप स्क्वायर लेग की तरफ वो फील्डर जमा के रखिए प्लीज। अभी तो सीधे बल्ले से ही खेला है। तो और मार्को येंसन के साथ ये है कि हर गेंद को नहीं मारते वो, जहां उनके रेंज में वो गेंद मिलती है सिर्फ उसी को वो मारते हैं। तो वो लपोड़ी वाला जो एक एंगल होता है ना, वो भी इनके साथ नहीं है कि हाँ भाई ये तो सिर्फ लपोड़ी है और ये सिर्फ बड़े हिट लगाना ही जानते हैं। नहीं, ये सिंगल डबल्स भी लेते हैं, सिंगल्स लेना भी जानते हैं। लॉन्ग लीवर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं ये। 6.80 की ये रन रेट है, और 1 से 2 रन का 2 रन आगे है साउथ अफ्रीका। वैसे 2 विकेट भी, ये भारत के सिर्फ 3 विकेट गिरे थे, और भारत इस समय आके ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। अभी 3 रन का फासला हो गया है, पर 2 विकेट जो भारत ने अतिरिक्त गिरवा दी है साउथ अफ्रीका की, उससे काफी हद तक मदद मिली है। और लगा दिया बल्ला, स्वीप कर दिया था, और सिंगल यहाँ पे निकाल लिया। कुलदीप यादव को तो ऐसा बहुत धोया है इस मैच के अंदर इन्होंने, तो मार्को येंसन ने सबको धोया है। मतलब चाहे वो राणा हो, चाहे सब, वो सबके हत्थे चढ़े ये लोग। और ब्रिट्स की एक तरफ से ये आराम से अपनी वो टुकुर टुकुर करके सिंगल पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये भी बैटर शानदार है। तो एक ऐसा बैटर जो टीम को आगे लेके जा रहा है, और एक ऐसा बैटर जो कर रहा है, और ये अच्छी चीज और अच्छा ओवर। ये 5 रन आए, तो ओवर से 160 रन चाहिए 132 गेंदों में गुरु। और बहुत प्यार बरसा रहे हैं आप लोग शो के ऊपर भी, थैंक यू सो मच, बरसाते रहिएगा। विराट कोहली का भी आज 100 हो गया, एक और 83वां शतक उन्होंने लगा दिया था। और अर्शदीप सिंह सामने होंगे ब्रिट्स की। अब स्लोअर 1 के लिए हो जाइए तैयार। 160 रन 132 गेंदों के अंदर, पहली गेंद राउंड द विकेट ना, आराम से डॉट बॉल, कोई दिक्कत नहीं है। रन रेट इज नॉट एन इशू फॉर साउथ अफ्रीका। The way they choke in the depth, or we can say that the way they choke while chasing down the target is something it's quite need to understand them. But they are learning from their mistakes. They do not rectify that mistake, the same mistake that happened too much time ago in 2024 World Cup in June. They made that mistake, but they rectified their mistake in the World Test Championship final. And Aiden Markram, who scored a fantastic century, ensures that the team reaches to the line, down the line, and the first time they become the champions. Next batters are Corbin Bosch, Sobrayan, then Nondre Berger. Now over the wicket for Marco Jansen. Third man is into the circle, and up goes high into the air and dropped safely. 2 runs for Marco Jansen. No, it's only one. Interesting.
भागी क्यों नहीं यार, स्लोअर वन था और अब इनको बाउंसर लगाने का प्रयास करेंगे तो बाउंसर भी एक्चुअली इनके सर के आसपास नहीं जाती ना, बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कंधा लगाना पड़ता है इनको बाउंसर डालने के लिए। अर्शदीप सिंह सोच रहे कि कहाँ गलती कर दी यार, विकेट क्यों नहीं मिली, पर इस ओवर को टारगेट करने के लिए देखेंगे। अभी लॉन्ग ऑन है, थोड़ा वाइडिश लॉन्ग ऑन है, और क्या बात है, आराम से सिंगल ले लिया, अरे वाह, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स साउथ अफ्रीका द्वारा। जानती है कि साउथ अफ्रीका इस पोजीशन पे आके भी कई बार हारी है, तो फिर उस हार को आपको रोकना है, जिससे कि आप वो उस लाइन को क्रॉस कर सको। वाइड वाइड होगी ये गेंद, क्योंकि काफी ज्यादा सर के ऊपर थी, और स्लोअर वन डाल के ना थोड़ा सा एक ग्रिप सा मिलता है, एक टेनिस बॉल बाउंस जैसा हो रहा है अभी। और अब क्योंकि ओस भी आ गई, और अगर अर्शदीप के गेंद नहीं रुकी ना, और मतलब अर्शदीप से अगर अच्छा बॉलिंग नहीं हुआ डेथ के अंदर, तो फिर भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारत के बाद डेथ में बॉलर्स नहीं है। कुलदीप इज लीडिंग रन्स एज एज रविंद्र जडेजा ऑल्सो, तो इट्स अ huge mess up for Indian team. They know that South Africa can chase down the line, and it's a 50 for Marco Jansen. 50 किया है पूरा, 52 रन, 26 गेंदे, 200 का स्ट्राइक रेट। भैया टेस्ट मैच में जो छोड़े थे वो T20 सॉरी वनडेज के अंदर लेके आए, वो रंगीन कपड़े हुए, पर मिजाज अभी भी वो T20 वाला ही है, फॉर्मेट बदल चुका है, खेलने का तरीका भी बदला नहीं है। दूसरा अर्धशतक, और 52 रन बन चुके हैं इनके अभी तक, और पीछे फील्डर नहीं है, शायद से बच के रहिएगा भैया, थर्ड मैन की तरफ से वो एज लग के जा सकता है वो चौका। हर्षदीप सिंह 3 स्टंप्स के बीच में डालनी पड़ेगी, एक और वाइड हो सकती है कि नहीं, नहीं, ओ हाँ ओवर। 52 रन 27 गेंदे, बट अच्छी पारी एक साउथ अफ्रीकन के द्वारा। भारतीय वनडे टीम में बुमराह का चयन नहीं हुआ था, नई सिराज है, तो फिर थोड़ी सी समस्या आपको दिखती है। हर्षद ने 3 विकेटें निकाली 6 ओवर के अंदर, 6 ओवर डाले। अर्शदीप ने भी 39 रन देके, और 43 रन खर्च के 6 ओवर के अंदर कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट निकाली है। रविंद्र जडेजा सामने मार्को यंसन, ऐसा लग रहा है कि ना विकेट की एकदम वो स्मेल आ रही है, विकेट की स्मेल आ रही है एकदम, वो बदबू आ रही है एकदम। 5 चौके 3 छक्के, 38 रन जो है वो सिर्फ बाउंड्री से लगे हैं, और बाकी बचे हुए 14 आए सिंगल डबल्स लेके, तो फिर वो ये दर्शाता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी है इनके पास, वो काबिलियत। अच्छा शॉट पर डॉट गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां विराट कोहली की, और एनर्जी शो कर रहे हैं अपनी आज इस मैदान के अंदर रांची में। 5 में से भारत 4 मुकाबले जीत चुका है रांची के अंदर अब तक खेले गया, और एक मुकाबला जो मात्र हारा था भारत, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट से 2019 के वर्ल्ड कप से जस्ट पहले। सिंगल यहाँ पे निकल जाएगा, अब तो आसानी से निकल जाएगा।
तब विराट कोहली ने 123 रन मारे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आर्मी कैप बांटी थी महेंद्र सिंह धोनी ने और 70 रन की साझेदारी 48 गेंदों में, जिसमें से 53 रन का योगदान तो है वो मार्को यानसन का, ब्रिट्सकी का 16 रन का है और एक एक्स्ट्रा का 70 रन हो गए। और उस 16 को अब आप 4 में तब्दील कर लेंगे। चलिए बाउंड्री आ गई है जी, और विद द टर्न खेली। और ब्रिड्स, क्या करियर रहा है बंदे का, अब तक ज्यादा मुकाबले खेले नहीं है, पर जिस तरीके से वो अपना इंटेंट शो किया है और अपना एक वैल्यू शो किया है टीम के अंदर, ये दर्शाया है कि वो इस टीम के अंदर इनकी जरूरत है, हम जरूरत तो है। 6 रन आ चुके हैं ओवर से अब तक, एक और सिंगल निकल गया, 7 आ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हौले हौले ही चल रहा है मैच। अब मार्को येंसन भी कोई प्रयास नहीं करेगा कि ओवर के अंदर एक बाउंड्री आ गई है और हर ओवर के अंदर एक बाउंड्री और उसके बाद सिंगल डबल्स निकालते रहिए, मैच आपके पक्ष में चले जाएगा। यही प्लान है इनके, और इनको पता है कि भारत की डेथ बॉलिंग इतनी बेहतर नहीं है। और सिंगल यहाँ पे निकल गया, ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर से आए कुल 8, 206 पे 5 30 के बाद। दे आर चेसिंग डाउन ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर। और ड्रिंक्स ब्रेक का हो गया इस समय। और डैनी मूरी, स्वागत है आपका डैनी मूर। 206 पे 5।
ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद थी जहां पे सिंगल निकला था वो, और मार्को येंसन अब सामने अर्शदीप सिंह के होंगे, और थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन जो लैप्स हुआ है जो उसको सही करना पड़ेगा अभी। तो आते संगी बड़े हिट ना खेले। अरे वाह, फुल टॉस मिल गई, पर बल्ले के बीचों बीच इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो कंसंट्रेशन जो था वो बना नहीं था, और फुल टॉस इसलिए कि अब पकड़ना आसान नहीं होगा, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होएगा। तौलिए बाहर आ गए हैं। तिलक वर्मा फील्ड पे है। अर्शदीप सिंह 6.1 ओवर 40 रन 1 विकेट 6.49 की इकोनॉमी। हर्षित राणा सबको सरप्राइज करके गए। प्रसिद्ध कृष्णा ऑलमोस्ट 7.5 रन प्रति ओवर। इंटरेस्टिंग। फील्डर के हाथ में गई है गेंद, पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्रिट्स की। अब यहाँ से क्या एक मार्गदर्शन रहेगा भारतीय टीम का कि यहाँ से कैसे जीत सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के लिए अगर देखा जाए तो कि आसान नहीं होगा, पर मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि 5 विकेट हाथ में इनके, और ब्रिट्स की जो कि खेल रहे हैं और मौजूद है, और अभी ओस भी आ गई है तो बल्लेबाजी और आसान होगी। 2 डॉट गेंदें हो गई है, और हर ओवर से आपको 7 रन के आसपास चाहिए। पर अगर पहला एक आधा ओवर निकल भी जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो T20 जोन में आ गए आप, और T20 में 143 रन चेज होते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 30 ओवर का जो काम था आपका कर दिया। हालांकि विकेट 1 या 2 एक्स्ट्रा खो दिए साउथ अफ्रीका ने, जो मुझे लगता है कि शायद इनको हर्ट कर सकता है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अभी तक ब्रिट्स की। मार्को यानसन, डेवाल ब्रेविस जो कि पहला अपना मुकाबला खेल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय भारत के अंदर साउथ अफ्रीका के लिए, तो ये उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। और ये विकेट काफी अच्छी तरीके से पहचान नहीं सकते थे, क्योंकि रांची में कभी खेला नहीं है ब्रिट्सकी ने। सॉरी, ब्रिट्सकी ने इस तरीके से वो थे, और अब क्योंकि विकेट थोड़ा सा और बेहतर हो गया है। अर्शदीप सिंह। अरे शॉट मार दिया, और बहुत बेहतरीन शॉट है ये आई थिंक फ्लैट गया है, और ये तो चौके के लिए चले गया है। 6 रन आ गए ओवर से फिर भी। रोहित शर्मा थोड़े से चिंतित नजर आते हुए। KL राहुल, वो आंखें साफ साफ दर्शाती थी कि चिंता के बादल जो है वो अब पड़ चुके हैं। अच्छा शॉट, वन बाउंस चौका, और ऐसा लगा कि बता रहे कि स्लोअर वन डाला, पर वो ग्रिप नहीं मिला वो विकेट से। नहीं मिलेगा जी यहाँ पे ग्रिप। बहुत मुश्किल है गेंदबाजी करना। ये सही रणनीति, यॉर्कर के लिए प्रयास करिए। और जब यॉर्कर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप फुल लेंथ के टारगेट पे हिट करिए, तब जाके वो यॉर्कर गिरेगा। नहीं 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 नहीं, एक और चौका, लेंथ बॉल, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आ गए 10। थोड़े से सन्नाटा हिंदुस्तान के फैंस के द्वारा। और मार्को एंसन, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो T20 हो, सॉरी वनडे हो, पीछा ही नहीं छोड़ रहे ये तो।
और तो जिस तरीके से ये बाउंड्री लगी है आखिरी गेंद पे, 2 बाउंड्री लग चुकी थी और रविंद्र जडेजा के लिए फील्ड किया है, स्वीप के लिए फील्डर नहीं है यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक स्ट्रेट शॉट और बच गए। रविंद्र जडेजा से वो कैच ऑलमोस्ट छूट गया, या फिर वो ताकत से मारा था कि, और जडेजा को खुद को बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। और ये देखिए, एंटिसिपेट करने का भी टाइम नहीं मिला इनको। बहुत बेहतरीन शॉट, और ऐसे कैचेस रविंद्र जडेजा पकड़ते हैं, इसलिए हम बोल रहे थे कि कैच पकड़ने का प्रयास भी नहीं किया है और बाउंड्री मिल गई। और बहुत मुश्किल चांस था ये तो। थोड़ा सा हार्श हम कर रहे थे कि कैच मतलब छूट गया वहां पे, पर कैच नहीं था ये। पर रविंद्र जडेजा ने आदत ऐसी डाली हम सबकी कि इनसे ऐसे कैचेस छूटना आसान नहीं है। ये तो आंख बंद करके भी पकड़ लेते हैं। वो एक फॉकनर का वो कैच याद आता है मुझे, या वॉटसन का वो कैच याद आता है, मैक्सवेल की कैचेस याद आते हैं ऐसे खूब सारे। तो फिर 7 रन इस ओवर से भी आ गए आराम से आपके। कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से ये लोग रन मार रहे हैं। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से है 7। तिरानवे रन की साझेदारी हो गई है 63 गेंदों के अंदर। और कॉर्बिन बॉश भी बल्लेबाजी करते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं। दे जस्ट नीड अ विकेट, दैट्स इट। क्योंकि इसके अलावा फिर वो जो ताश के पत्तों की तरह गिरने की आदत है टीम की, वो नजर आएगी। हर्षद राणा विकेट टेकर इस मैच के। 223 रन पे 5 विकेट। 32 ओवर का खेल हो गया है, 127 रन चाहिए 108 गेंदों में। पिछले ओवर से 10 आए थे, इस ओवर से 7 आए थे, उससे पिछले ओवर से। अब इनको ओवर दर ओवर चलना पड़ेगा। और इस समय साउथ अफ्रीका जो है वो अबव द लाइन है। इस समय स्टेज पे भारत 209 रन पे 4 विकेट हो चुका था, यहाँ पे 224 पे 5 है साउथ अफ्रीका। और मॉर्नी वॉकर पूरी तरीके से परेशान कि क्या करे, पूरे घबराए हुए नजर आ रहे हैं। मार्को येंसन को कैसे रोका जाए, और रोकने के लिए आ गए हर्षित राणा। अच्छा शॉट, फील्डर है वहां पे मौजूद और मिलेगा मात्र एक। पंडोरा बॉक्स। ब्रिट्स की
आराम से सिंगल निकाल लिया। ये एक समझदारी वाला क्रिकेट कि अगर आप जानते हैं कि आज अगर उस कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी का दिन अच्छा जा रहा है तो फिर उसके ऊपर रिस्क नहीं लेते। और जब और कोई बॉलर्स को अटैक करते हैं, और ये सही सोच भी है काफी ज्यादा साउथ अफ्रीका की तरफ से। बहुत अच्छी सोच। 226 पे 5 है, 3 रन आ गए अब तक 3 गेंदों के अंदर ही। और अर्शदीप को बुला के वो पानी तो से बहाना है, ये अंदर जो है ना वो गुप्त संदेश भिजाना था। और वो संदेशा क्या है ये देखने वाली बात है। अरे शॉट, बेहतरीन शॉट, पर पीछे फील्डर है मौजूद। 70 रन पे, और ये देखिए टायर्स कितने ज्यादा गीले होते हुए। मार्को यानसन, वाई मार्को, वाई यू आर प्लेइंग विद फीलिंग्स, नॉट हैविंग अ गुड फीलिंग। सीधा शॉट मारने का प्रयास करेंगे। अरे पर स्ट्रेट बैट से अच्छा डिफेंस किया। अब देखिए ये ओवर से रन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ अफ्रीका को पता है कि 2 ओवर के अंदर इन्होंने वो 17 रन बटोर लिए, और इस ओवर के अंदर ऑलरेडी 4 हो गए, तो 21 ऑलरेडी हो चुके। तो वो, और अभी एक गेंद बाकी है। आखिरी गेंद पे शायद एक आधा बाउंड्री और लग जाए तो फिर तो इनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। इनको बॉल बाय बॉल का सोचना है, इनको पहले का नहीं सोचना है। और अब वॉशिंगटन सुंदर को जल्द से जल्द लेके आना पड़ेगा इंडियन टीम को। अरे स्लोअर वन, अच्छी स्लोअर वन, और ओवर की समाप्ति 33 ओवर के बाद 227 पे 5।